इंदौर में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कैंपस स्थित किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल में हुई हैलोवीन पार्टी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब इस पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी आयोजक थोड़ी थी, यह भाजपा नेता को आयोजक थोड़ी था। एक सामाजिक जैन सोशल ग्रुप उसका आयोजक था। अनुमति किसने मांगी, किसने दी, यह वो लोग जाने। अब इसमें कांग्रेस और भाजपा का क्या, राजनीति का क्या विषय। किसी सामाजिक संगठन ने अनुमति मांगी, वो कह रहे अनुमति हमने देखने के दी थी, कोई कह रहे पार्टी की अनुमति दी थी। कौन लोग आयोजक थे ये स्पष्ट हुआ नहीं अभी। किसने अनुमति ली, किसने दी, कौन लोग गए, ये स्पष्ट हो। इसमें कांग्रेस भाजपा का कोई राजनीति का विषय नहीं है ये। और भारतीय जनता पार्टी का तो कोई लेना देना ही नहीं। यदि उसके अंदर जिस संगठन ने कार्यक्रम किया उसमें शामिल हुए तो कई ऐसे सामाजिक लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद, तमाम तरह के लोग शामिल हुए। और इसको राजनीति से जोड़ना गलत होगा। इसमें सभी तरह की विचारधारा के लोग शामिल हुए। ये एक सामाजिक संगठन का कार्यक्रम था और जो भी नियमानुसार जो निर्णय लेना हो एमजीएम मेडिकल कॉलेज का जो प्रबंधन है वो लेगा। इसके बाद तो मुद्दा विहीन कांग्रेस ने तो अंडरगारमेंट का ही मुद्दा उठा लिया कि अंडरगारमेंट के होर्डिंग क्यों लगे हैं। अब उनको समझ में आना चाहिए कि विकास पे बात करें, विकास पे बात करने में कुछ है नहीं, तो इस तरह के मुद्दे ले आते हैं। अंडरगारमेंट का नाम लेके, नाम ही अश्लीलता है, अब खुद ही अश्लीलता फैला रहे हैं, उसको होर्डिंग का मुद्दा ले आते हैं, कभी हेलोवीन का मुद्दा ले आते हैं। इनके पास मुद्दे ही नहीं, क्योंकि शहर में इतने विकास के काम चल रहे हैं, प्रदेश में इतने विकास के काम चल रहे हैं, तो विकास को लेकर तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह के मुद्दे लाते हैं, कभी अंडरगारमेंट, कभी हेलोवीन, इसी तरह के मुद्दे लाके राजनीति करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार की जो पार्टी हुई है वो पूरे इंदौर के लिए एक ऐसी घटना है जिससे हमें सबक लेना चाहिए। ऐसी पार्टियों को बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और दोषी जिन्होंने ये पार्टी आयोजित की उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा मामला है जो पहले ही दागी रहा है और जिसके कॉलेज के ऊपर तमाम केस पहले भी लग चुके हैं और इसके ऊपर भी पुलिस की विभिन्न धाराएं पहले भी लग चुकी हैं। तो एक ऐसा आयोजक जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, जो कांग्रेस के टिकट से उम्मीदवार बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको दबाव पूर्वक ले गए, उसको लालच पूर्वक ले गए और निश्चित रूप से उसको अपना संरक्षण दे रखा है। तो पुलिस के केसों से बचाना, ऐसी पार्टियों के आयोजन के बाद भी उस पर कार्रवाई न होना, एफआईआर की मांग के बाद भी उस पर कोई एफआईआर दर्ज न होना, निश्चित रूप से ये ऐसी घटना है जो मां अहिल्या की नगरी को शर्मसार कर रही है और ऐसी पार्टियों पर आगे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। वो निश्चित रूप से, मैंने आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का इन पर हाथ है और इसीलिए इन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो इनकी तस्वीरें वायरल होती हैं, जिस प्रकार से उनके साथ कार्यक्रमों में शरीक होते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते कि ऐसा जो आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति है वो गिरफ्तार हो। और कांग्रेस लगातार मांग कर रही है और तमाम लोग लगातार इस बात को उचित नहीं मानते कि ऐसी पार्टी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्वयं नैतिकता के आधार पर विचार करना होगा कि ऐसे व्यक्ति को कब तक वे संरक्षण देते रहेंगे।